अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। जब हम इंग्लिश की बढ़ती हुई मकबूलियत और रोज़ बरोज़ उसके बोलने वालों की तादाद में इजाफे को देखते हैं तो ये सवाल जहन में उभरता है कि इंग्लिश क्या है, कब वजूद में आई और इसका मौजिद कौन है और इसको सीखना क्यों ज़रूरी होता जा रहा है। और यही सवालात हैं जो इस वीडियो को बनाने का बायस बने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अपने ख्यालात और जज्बात के इजहार के ज़रिए को ज़ुबान कहते हैं। इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक ज़ुबान है। अब फोनेटिक ज़ुबान वो होती है जो लिखने और बोलने में एक सी होती है, मगर नॉन फोनेटिक ज़ुबान वो होती है जो लिखने और बोलने में मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर हम दो अल्फाज को लेते हैं। पहला, नॉलेज, इसे नॉलेज पढ़ा जाना चाहिए था, या दूसरा लफ्ज टॉक, इसे टॉल्क पढ़ा जाना चाहिए था। इसलिए इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक जुबान है। लफ्ज इंग्लैंड और इंग्लिश माखूज है पुराने इंग्लिश लफ्ज इंग्ला लैंड है, जिसका लफ्जी मतलब है एंगल्स की सरजमीन, जहां वो इंग्लिसिक जुबान बोलते थे। जेफरी चौसर को इंग्लिश अदब का मौजिद माना जाता है। इंग्लिश असल में इंग्लिस्तान के लोगों की जुबान है जो एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में शुरू हुई। इंग्लिश की सबसे ज़्यादा करीब फ्रेजियन ज़ुबान को माना जाता है। शुरुआत में इंग्लिश के अल्फाज दीगर यूरोपीय ज़ुबानों से भी मुतासिर थे और बाद में रूमी ज़ुबानों ख़ुसूसन फ्रांसीसी ज़ुबान से मुतासिर होकर उभरे। इंग्लिश में दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज भी शामिल हैं। मसलन कुछ अल्फाज तो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इंग्लिश कितनी ज़ुबानों का मुरक्कब है। अंग्रेज़ी ज़ुबान की तारीख काफ़ी पुरानी है। 5वीं सदी में जर्मनी की एक जगह सैक्सोनी से एक कौम एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में आई और अपने साथ अपनी ज़ुबान सैक्सन भी लेकर आई। चूंकि इंग्लैंड में पहले से लातीनी ज़ुबान बोली जाती थी और अब सैक्सन भी इसमें मिल गई, इस तरह एक नई ज़ुबान ओल्ड इंग्लिश, जिसे एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं, वजूद में आई। 6वीं सदी में जब ईसाइयत के फ़रोग़ के लिए ईसाई लोग इंग्लैंड में आए, जैसे सेंट ऑगस्टिन जो ईसाइयत के फ़रोग़ में कोशां रहे, तो वो इंग्लिस्तान आए और अपने साथ बहुत सी मजहबी किताबें भी लेकर आए जो लातीनी, ग्रीक और हिब्रू ज़ुबानों में थी। और लोग ईसाइयत में दाखिल हो रहे थे, इसलिए लोग इन ज़ुबानों को भी सीखने लगे। इस तरह इन ज़ुबानों के अल्फाज भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में शामिल हो गए। फिर 8वीं सदी में एक कौम वाइकिंग नाम की आई जो बहुत जंगली लोग थे। ये लोग स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क से आए थे, जिसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। इस तरह ये लोग इन ममालिक की ज़ुबानें भी अपने साथ लाए और इनके अल्फाज भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में जम हो गए। इस तरह 16वीं सदी में जब जहाज़ों के ज़रिए नई नई जगहें दरियाफ्त हुई तो उनमें से भी नए अल्फाज आए। इसके अलावा 18वीं सदी में इंग्लैंड दूसरे ममालिक जैसे हिंदुस्तान, अमेरिका और अफ्रीका वगैरह पर कब्जा करके हुकूमत करने लगा। इससे भी इंग्लिश में उन जगहों के अल्फाज शामिल हो गए और इस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में नए अल्फाज, फ़िक्रे, कवायद का इजाफा हुआ और लंदन की ज़ुबान एक मयारी ज़ुबान बन गई। और सन 1604 में इंग्लिश की पहली लुग़त शाया हुई। जदीद इंग्लिश और कदीम इंग्लिश में बस ज़ख़ीरा अल्फाज का फ़र्क है, जो 5वीं सदी में जर्मन आबादकारों की बोली से तरक्की करके 21वीं सदी में एक आलमी ज़ुबान बन चुकी है। आज दुनिया में राज 6500 ज़ुबानों में से इंग्लिश ही तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान है, जो 118 मुल्कों में बोली और समझी जाती है। आज अगर आपको नौकरी या कारोबारी कामों में इंग्लिश नहीं आती तो आपकी तरक्की के मौके महदूद माने जाते हैं। आज के दौर में इंग्लिश सीखना समाजी और तफरीह के साथ साथ काम के लिए भी ज़रूरी है। दुनिया के 8 बिलियन बाशिंदों में से 1.36 बिलियन इंग्लिश बोलते हैं। तकरीबन 360 मिलियन लोग इंग्लिश को अपनी मादरी ज़ुबान के तौर पर बोलते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान चीनी है, इसके बाद स्पेनिश और फिर तीसरे नंबर पर इंग्लिश आती है। मगर वसी पैमाने पर बोले जाने के अलावा इंग्लिश अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली गैर मुल्की ज़ुबान है। इसके बाद फ्रांसीसी दूसरे नंबर पर है।
اس کے نتیجے میں انگلش کو بین الاقوامی زبان یا انٹرنیشنل لینگویج کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے خواہ ذاتی طور پر ہو یا کاروباری طور پر انگلش کی اہمیت کو سمجھنا آپ کو اپنے ہدف تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔